बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह जाको नाय शाह। दरअसल सुख दुख का कोई और अस्तित्व नहीं। इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं का पूर्ण न होना दुख है। इच्छाओं का उद्गम तो हमारे मन से होता है, इसलिए पाप पुण्य में ये जीव बंधा है, आश निराश में जीव बंधा है। सूरज शब्द में रहे समोई, कहे कबीर गलता न आई, बहुत दिवस का सूता जागा। दरअसल लोग सुमरण के महात्म को समझ नहीं पा रहे हैं। जब सुमरण के महात्म को समझ जाएंगे पूरा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि सुमरण एकाग्रता का सबसे सहज आयाम है। साहब ने ऐसे ही नहीं कहा, जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सब कुछ ना है। सुरत नाम में रहे समोई, खेल पूरा सुरती का है। ये उदाहरण मैंने कई बार दिया। आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपकी आंख भी खुली हुई है, आप सत्संग में भी बैठे। अगर आपका कहीं ध्यान चला गया तो आप देख भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब है ये बॉडी एक खोखा है, एक कवच की तरह है। पूरा काम तो इसमें ध्यान का है ना। एक बात बड़ी प्यारी है, कम से कम संसार के जितने मत मतांतर मार्ग और उपदेशक हैं, सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक चीज बोल रहे हैं, ध्यान एकाग्र करो। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। आखिर ध्यान खास चीज है। आप एकाग्र होकर देखना, एक पल भी ध्यान एकाग्र मन नहीं होने देता है। कभी पिछली बातों में उलझा देगा, कभी अगली बातों में, लेकिन लोग ध्यान के महात्म को नहीं समझ रहे। मैंने श्रीमद् गीता का ये एग्जाम्पल हजारों बार दिया है, इसे समझने की जरूरत है। जब वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से संवाद में कहा, आत्मा में परमात्मा है, सर्वभूतान हृदय, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अर्जुन साधक भी था। आप सोचे, नींद को जीता था। लक्ष्मण और अर्जुन, इनके पास दिव्य अस्त्र भी थे, काफी शक्तियां थी, लेकिन वो मन को नहीं जीत पाए। साहब ने एक शब्द में इस तथ्य को बड़ी बारीकी से उजागर किया। इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। अभव नहीं गुरु का बच्चा, अभव कच्चा रे कच्चा। कब तक कच्चा? अभव नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। कहां तक कच्चा कच्चा? बड़ा सुंदर शब्द है ये। कुछ लोग थोड़ा तप करके एक अहंकार में आ जाते हैं। साहब ने इन्हीं चीजों को उजागर किया। कह रहे हैं भाई अभी भी गुरु का बच्चा नहीं, कच्चा रे कच्चा। बड़ी साधनाओं करने वालों को भी कच्चा बोला, बड़े योग करने वालों को भी कच्चा बोला, जो अंतभाग शरीर से ब्रह्मांड की तरफ जा रहे हैं उनको भी कच्चा बोल दिया। गुप्त है जो प्रकट काशी,
गुप्त हो सो प्रकट दिखावे, गोकुल मथुरा काशी, यानी अंतर ध्यान हो जाए, गुप्त रूप से जाकर के काशी मथुरा पहुंचे। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। कह रहे अभी भी नहीं गुरु का बच्चा। लोग थोड़ी सी सिद्धि शक्तियों को प्राप्त करके घमंड करते हैं, ये सब मायावी खेल है। इसलिए संत जन सिद्धियों की तरफ झांकते भी नहीं है। ये परमार्थ पद की खाइयां होती है। पवन चढ़ाए सिद्ध का हो सूर्य लोक का वासी, पूरे शरीर से कुंभक रेचक पूरक क्रियाओं द्वारा पूरे प्राणों को ऊपर की तरफ चढ़ा दे, बॉडी को खाली कर दे, तो अभी भी कच्चा है। कर स्नान भभूत चढ़ावे, ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा, अपने अंदर ब्रह्म प्रकाश को भी उद्गार दे, अभी भी कच्चा। जल के ऊपर आसन मारे, जो बोले हो जाएगा, वाक सिद्धि भी आ जाए। ये दुनिया तो ऐसी है ना, थोड़ी किसी के पास सिद्धि शक्ति देते हैं, देखते हैं बस वो चले जाते हैं, पर ये सिद्धियां तो परमार्थ पद की खाइयां हैं। इस तरह अहमा गरिमा सिद्धियां हैं। गरिमा सिद्धि के द्वारा जितना भी चाहो अपना वजन बढ़ाओ, यही चीज अंगद के पास थी। आदमी का एक पैर उठाना बड़ी बात नहीं है। मेघनाथ जैसे इंद्रजीत योद्धा अंगद का पैर नहीं उठा सके थे। एन में जब रावण आया, रावण उस सिद्धि को काटना जानता था, पहले ही अंगद ने पैर हटा लिया, बोला पांव पड़ना है तो जाकर के राम जी के पढ़ो, तो ये सिद्धियां आ जाए। यहाँ थोड़ा कोई आदमी अगर जल प्राणायाम करके कुंभक रेचक क्रियाओं द्वारा भूमि समाधि लेता है तो हजारों लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो एक प्राणायाम का अभ्यास है। मैंने उस दिन बताया, कुछ कुछ अभिनेता रोल अदा करते हैं देवी देवताओं का, और ऐसे लोग हैं जो यथार्थ में फिर उनको जाकर के, हमारा दृष्टिकोण और मान्यताएं इतनी हल्की हैं, इसमें गंभीरता की जरूरत है। साहब कह रहे हैं जो कोई कहे पुरुष अविनाशी ज्योत स्वरूप लखाएगा, वेद विविध के मार्ग छाने तन लक्कड़ कर डालेगा। आप देखिए, रावण वेदविद था, 4 वेद उसे कंठास्थ याद थे। वो तो ऐसा है जैसे सुगना तोता होता है ना, उसको कितना भी बढ़ाओ, वंशक ज्ञान से मनुष्य संसार सागर से पार नहीं हो सकता है जब तक आंतरिक ज्ञान नहीं आ जाए। आंतरिक ज्ञान गुरु जागृत करता है। जब आंतरिक ज्ञान जागता है तब वो देख लेता है अपने शत्रुओं को, समझ में आ जाता है, कृत आकृत, पाप पुण्य, हित अनहित, वो बखूबी समझने लग जाता है। वही गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन भांत करे जो कोई। आगे साहब क्या कह रहे हैं, जो बोले हो जाएगा, वाक सिद्धि, तभी भी कच्चा, तब हो नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा ही कच्चा। कुछ लोग फिर तन को लक्कड़ कर देते हैं, हठ योग करते हैं, कोई मूक समाधि ले लेता है, कोई पैर पर खड़ा हो जाता है एक पर, और कुछ तो महात्मा ऐसे हैं जो जमीन पर पैर ही नहीं रखते हैं, ऊपर ही रहते हैं। अरे पक्षी ऊपर ही रहते हैं यार, तो क्या उनका कल्याण हो गया क्या? ये सब चीजें आत्म कल्याण के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। जोगी होके जोग कमावे, रोम रोम कर छानेगा, 3 लोक में कहो न छोड़े, पूरा योग कमाएगा, तब हो नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। एक शून्य की कौन कहावे, 7 शून्य ले जाएगा। कुछ लोग शून्य में समाधि लगाकर मान लेते हैं कि हमारा पूरा कार्य हो चुका। साहब कह रहे हैं 1 शून्य क्या, 7 शून्य है, इसी को 7 आकाश का, तो भी कच्चा। महाशून्य पर आसन मारे, सोहंग का घर पाएगा, तब हो नहीं गुरु का बच्चा। वाह, अभी कच्चा रे कच्चा। सार शब्द सदगुरु से पाए, हद बेहद अजपा से भागे, निस्वरूप को पाएगा। निस्वरूप को पाएगा,
बस वहाँ झंझट खत्म हो जाता है। मैंने अभी आपको सामने एक उल्लेख किया, वासुदेव कृष्ण से अर्जुन ने यही सवाल पूछा था। जब वासुदेव कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सर्वभूतानि, सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा का वास है। अर्जुन ने एक प्रश्न किया, बोला वो जाना नहीं जा रहा है। बोला हे अर्जुन, वो कर्म ज्ञान इंद्रियों से परे है, उनसे नहीं जाना जा सकता। अंतःकरण की 4 इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि और कहीं नहीं, आपकी आत्मा में है। अगर ये खोपड़ी में यहाँ होती ना, कभी के वैज्ञानिकों ने बता देना था यहाँ है आपकी दिव्य दृष्टि। रोम से 1000 गुना ज़्यादा देखने वाले ऐसे ऐसे माइक्रो टेलीस्कोप उनके पास हैं, जो सब चीज़, आप रक्त का देखो वो कराते हैं, जांच कराते हैं, अति सूक्ष्म। वो जो इसमें वायरस आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं, वो भी वो पकड़ लेते हैं। वो आपके ध्यान में है। अभी यहाँ ध्यान की एकाग्रता पर भी एक बात कही, हे अर्जुन, जो बीत चुका अतीत वो अनित्य है, उसका कोई सार नहीं है। और जो भविष्य है अनिश्चित है। कई बार आपने संकल्प किए होंगे कि कल ये काम करूंगा, आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए भविष्य अनिश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, वर्तमान ही नित्य है, तू वर्तमान में रह। मैं इस प्रसंग को कई बार उठा चुका हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, बड़े बड़े महात्माओं से पूछा, गोष्ठी की। मैं 1970 से ही गोष्ठियाँ कर रहा था, बड़े बड़े पंथों के आचार्यों के पास गया मैं। कुछ तो गुस्सा हो जाते थे मेरी छोटी उम्र देख करके, कहने लगे बातें बनाकर बोल रहे। हमने कहा बातें नहीं, आंतरिक जगत की तरफ चलो ना। अगर तुम अंदर की दुनिया में जाते हो, किस खिड़की से जाते हो, बात तो करो ना। वो बस वहाँ विफल उठते हैं। आप देखना, कुछ लोग जब सच्चाई तक पहुंचने के लिए कोई प्रश्न उनसे करता है तो वो वहां से भागते हैं, दूसरी पॉइंट में चले जाते हैं। मेरा प्रश्न बड़ा सरल होता था उनको, भाई अगर आप आंतरिक जगत को जानते हैं, कृपा करके मुझे खिड़की बताओ, कहाँ से घुसते हो अंदर। जब अंदर गए नहीं तो कौन सी खिड़की बताएं, वो ना खुश हो जाते हैं। बस बात वो है, मैं आया बम्बई से, खबर कहे मोर भाई। तो इस तरह से बड़े बड़े उदाहरण, मैंने उनसे कई से सवाल पूछा, भाई वर्तमान का मुझे बोध दो, वर्तमान क्या है। कह रहे हैं जो आप ये देख रहे हैं ये वर्तमान है। ये कैसे नित्य है? हम देख तो माया रहे हैं, ये नित्य है। हम लोगों को देख रहे हैं, ये नित्य है। हम कुछ शब्द सुन रहे हैं, ये नित्य है। हम जो क्रियाएं कर रहे हैं वर्तमान में, ये वर्तमान है क्या? ये नित्य है? ये नित्य नहीं, वर्तमान ये नहीं है। वर्तमान को लोग नहीं समझ पा रहे। इंसान वर्तमान में नहीं आता है। जैसे वर्तमान में पहुंच जाएगा वो परमात्मा को पा लेगा। वर्तमान क्या है आप सुने। जो मुझे आप देख रहे हैं ये भी वर्तमान नहीं है, ये भी पास्ट है। आप जो मुझे सुन रहे हैं ये भी वर्तमान नहीं है, ये भी पास्ट है। आप देखो ना, मेरे शब्द आप सुन रहे हैं, आप मुझसे हजारों मील दूर हैं। आप अमेरिका में भी बैठे हैं, ब्रिटेन में, पूरे अब्रॉड में लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं। मेरी आवाज़ वहाँ जा रही है। कुछ न कुछ तो समय लग रहा है, नहीं लग रहा है। भूतकाल, पास्ट की परिभाषा क्या है? पास्ट वो नहीं है जो हजारों साल पहले हो गया। पास्ट वो नहीं है जो कुछ महीने पहले हो गया। पास्ट वो भी नहीं है, भूतकाल, जो कुछ महीने पहले हुआ। पास्ट सिर्फ वो ही नहीं है जो कुछ दिन पहले हुआ। पास्ट वो भी नहीं है जो कुछ घंटे पहले हुआ।
पास्ट वो भी है जो मिली माइक्रो सेकंड पहले हुए हैं। इसलिए मेरी आवाज़ की एक गति है, जो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, आप सुन रहे हैं, और दृश्य की भी गति है, प्रकाश की गति है। आप मुझे प्रकाश के द्वारा ही देख रहे हैं। मेरे शरीर पर अभी प्रकाश की किरणें हैं, जो आप उन किरणों ने मेरा स्वरूप बनाया है, वो आपको वहाँ दिख रहा है। वहाँ तक टेलीकास्ट होने में चाहे मिली माइक्रो सेकंड लगा, ये भी वर्तमान नहीं है। वर्तमान क्या है? आपके अंदर संकल्प उठे, ये भी वर्तमान नहीं है, क्योंकि संकल्प उठे आप कहीं चले गए, वो भी भूतकाल है। आपने जो भविष्य के लिए चिंतन किया वो अनित्य है, वो कभी स्थिर नहीं है। वर्तमान फिर क्या है? जो सत्य और नित्य है वर्तमान। वो वर्तमान जब आपके शरीर की सभी प्रक्रियाएं शांत हो जाती है, मन भी क्रिया नहीं कर रहा है, बुद्धि भी नहीं, आप सोच भी नहीं रहे हैं, वो वर्तमान एक चेतन है, एक दिव्य चेतना है। उसमें संकल्प विकल्प नहीं होते हैं। वो वर्तमान ही नित्य है, वो परमात्मा है, वो सब कुछ है। यहाँ पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, वाह क्या बात है, तन थिर मन थिर। वाह, तन स्थिर हो जाए। मैं यूं हाथ किया, ये भी वर्तमान नहीं है, ये भी पास्ट है। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। कल्पांतर की साधनाएं भी उस पल की तुलना नहीं कर सकती है, क्योंकि वो वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में पहुंचने के लिए हमें संकल्प विकल्प को रोकना पड़ेगा, और हमें चिंतन को भी रोकना पड़ेगा। जब हम कुछ चिंतन कर रहे हैं तो चाहे मिली माइक्रो सेकंड लगा, वो सत्य नहीं है। इसलिए एक समग्र एकाग्रता का नाम ही वर्तमान है। इसलिए दुनिया के जितने मतांतर और मुनि मनीष हुए, सब एकाग्र होने की बात बोल रहे हैं, लेकिन समझा नहीं रहे हैं ठीक से। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक संवाद बताया था। वशिष्ठ जी ने बताया राम जी को क्या कहा, हे राम, संसार में समझने वालों की कमी नहीं है, समझाने वालों की कमी है। वो बहुत उचित दृष्टांत देकर के तथ्य को बाहर नहीं रख पा रहे हैं। आप ये मत सोचो जो अपठित है उनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, ज्ञान उनके पास भी है, लेकिन विचारोक्ति के लिए उनके पास भाषा और शैली नहीं है। इसी प्रकार से वर्तमान तो नित्य है, और वर्तमान तक पहुँचने का एक ही आयाम है, सुमरण। जब आप सुमरण कर रहे हैं उस समय बाकी जमे, हालांकि वो सुमरण भी वर्तमान नहीं है, सुमरण भी वर्तमान नहीं है। जब आप नाम सुमरण कर रहे हैं वो भी वर्तमान नहीं है। पर आपको अभी अचरज होगा, आप कहेंगे महाराज दोहरी बात बोल रहे हैं, पर आप सुमरण के समय वर्तमान की डगर की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि जिस समय आप सुमरण कर रहे हैं बाकी चिंतन आपके क्लोज डाउन हो गए हैं, अब आप अपने में सीमित होते जा रहे हैं। इसलिए साहब क्या बोल रहे हैं पता है? आप देखिए इन शब्दों को, साहब बहुत टेक्निकल चीज़ बोले हैं। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, यानी ये जाप भी मर जाता है। हाँ, तो फिर आप कहेंगे ये क्या आप रोज 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 हमें कह रहे हैं कि सिमरन करो। इसका एक आयाम है। पहले आपको वहाँ तक जाने के लिए सिमरन जो है एक आयाम है, एक जरिया है। ठीक वैसे ही जैसे प्ले वे शिक्षा तक जाने का एक गेट है। बच्चे को खिलौनों के माध्यम से ही आगे का तस्वीरें और सब चीज़ें दिखाकर समझाना होता है। इसलिए सुमरण आपको एकाग्रता के बिंदु पर ले जाने का संसाधन है, और वो सबसे उपयुक्त और सबसे नज़दीकी संसाधन है। तभी तो साहब ने कह दिया ना, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण समकचना है। तो जैसे आप सुमरण करते हैं तो आप पहले काफ़ी क्लोज हो जाते हैं अपने में, आपके संकल्प विकल्प रुक जाते हैं आपके पहले, उस समय जब आप स्मरण कर रहे हैं। साहब तो कह दिया ना साहब ने, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। यानी काल की फांस क्यों? नाम के अलावा जैसे आपने कोई भी संकल्प किया तो आप समझना अब मन ने ये संकल्प किया, और जब संकल्प किया कि बाजार जाएंगे तो आप यहाँ नहीं हैं, आप फिर जम्मू में घूम रहे हैं, फिर आप शहर में घूम रहे हैं, फिर आप बाजार में घूम रहे हैं।
अगर आप अतीत में जाकर के सोचा कि मुझे उसने यहाँ गाली दी थी, तो आप उस अतीत वाले स्थान पर पहुँच गए हैं। इसलिए मन आपकी एकाग्रता का बाधक मन है। तभी तो साहब बोल रहे हैं भाई, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। क्यों बैरी है? आपको स्वरूप तक जाने में वो बाधा डाल रहा है। वो चाहता है अपने स्वरूप को आप नहीं जान पाए। आप रामायण का ही प्रमाण दो ना भाई। कांगभूषण ने गरुड़ जी को साहब कहा ना, आत्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। आत्मा के आगे आवरण है मन और माया का। जब तक आप संकल्प कर रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप फिर माया में हैं, स्थूल जगत में है। इसलिए साहब कह रहे हैं बाहर के पट बंद कर, वाह, अंदर के पट खोल। बाहर के पट क्या? यही कर्म ज्ञानी इंद्रियां, ये बंद कर। जब मैं अभी सामने घड़ी देख रहा हूँ, मैं घड़ी का रूप हो गया, मैं अपने में नहीं हूँ फिर उधर। इसलिए इंद्रियों की संरचना बड़ी क्रिटिकल है। मन ने ऐसा आत्मा को उलझाया है कि बड़े बड़े धुरंधर इसमें चक्कर काटते हैं। आपको ध्यान होगा, परसों मैंने प्रवचन में बात बताई थी कि कौन कौन से धुरंधर बांध रखे हैं। इतने बड़े बड़े तपस्वियों को बांधे, यम बांधे, अजनी के पूता। तो इस तरह से सुमरण एक सहज रास्ता है एकाग्रता की तरफ जाने का। जब वो पूर्ण एकाग्रता आ जाती है, जब संकल्प विकल्प से आत्मा परे है, वो आनंदमय है, वही नित्य है। यही वासुदेव कृष्ण ने कहा। तो कितने लोग इस श्लोक को पढ़े होंगे, लेकिन इसका सार नहीं समझ सके कि वर्तमान वो आत्मा है, वर्तमान परमात्मा है, वर्तमान चैतन्य है, वर्तमान नित्य है। तभी तो गोस्वामी जी ने आत्मा के स्वरूप का वर्णन भी किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट के नाई। तो इस तरह से बंधुओं, ये एकाग्रता सुमरण आपको प्रदान करेगा। कितनी प्यारी बात साहब कह रहे हैं, श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन मिली आए। नानक देव जी भी तो फरमा रहे हैं, नानक जो निश्चिंत भजे रूप राम तह जान। अब आप फिर कहेंगे ये दोहरी बात बोल गया कबीर साहब, कह रहे जाप मरे अजपा मरे। अरे भाई, सुमरण तो एकाग्रता तक पहुंचने का आयाम है। जब आप पूर्ण एकाग्र हो गए तो फिर क्या है? यहाँ पर साहब क्या कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे। अजपा भी मर जाता है, अनहद भी मर जाए। अनहद धुने सुन रहे हैं, वो भी माया में है, क्योंकि सुनना जो क्रिया हुई आप उसमें सुन रहे हैं। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताको काल न खाए। पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ पाए। तो इस तरह से आत्म स्वरूप के बोध के बाद संसार पूरा निरस हो जाता है। और यही चीज़ कही, आत्मज्ञान के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। देहाध्यास कहते हैं अध्यास, बहम को। ये बहम खत्म हो जाता है कि मैं शरीर हूँ। कितनी भी पोथियाँ पढ़ते रहिएगा, कितनी भी बातें सुनते रहिएगा, लेकिन ये अध्यास प्रत्यक्ष आत्मा अनुभूति के बिना कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता ये है कि हम इन तथ्यों को बारीकी से समझें और इन सुमरण का महत्व समझें, सुमरण की तरफ ध्यान दें। और इसके लिए कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप उपवासा। बंधुओं, ये कोई कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, ये सहज है। अनपढ़ भी भक्ति कर सकता है। हम इतिहास को उठाएं, बस सुमरण आपको उस बिंदु तक ले जाएगा। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। ये जितने भी शब्द हैं, ये साधारण शब्द नहीं है, इनमें वजन है। साईं माए समाए, आपसे दूरी नहीं, आपकी परम चेतना तो आपके ऊपर है। इस कपड़े पर अगर रंग दे दिया है काला, इस कागज़ पर, तो बस वो काला ही नज़र आएगा। वास्तविकता क्या है? ये तो ऊपर का कलर है, पर इस कलर ने क्या किया? वास्तविक रूप इस कागज़ का ये है, उसने इस कागज़ के रूप को आच्छादित कर दिया। इस तरह मन और माया ने हमारी आत्मा को आच्छादित कर दिया है, जिसके कारण से तो का नाम जपत कुष्ठी भला, चुन चुन गिरे जो चाम, कंचन केरी दे बिना नहीं नाम के काम। इसलिए सुमरण एकाग्रता का एक सबसे उत्तम माध्यम है। ये खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। बोलिए सदगुरुदेव की जय।